क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। इम्फोसाइज करना चाहूंगी इसको। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि ये जो आखिरी लाइन है कि हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा, ये आप अपने साथ बांध लें और इस मोमेंट से ले करके आपका जो 8 तारीख का एग्जाम है 1:59 और 59 तक आप योद्धा की तरह लड़े। ये आपका काम है। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है कि कर्तव्य पथ पर जो भी मिला। आप अपना ये जो काम है दोस्तों, ये मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। पहली बात मैं ये सोच रही थी कि एक डिस्कशन लूं, काफी लंबा समय हो गया था ऐसे डिस्कशन किए हुए, पर अभी कुछ देर पहले कमेंट आया कि देसी फैक्ट लिखते हैं। उनके कमेंट से मुझे वो डेस्परेशन दिखता है जो कि जिस फेज से एग्जाम के 8 दिन पहले 6 दिन पहले सारा एस्पिरेंट गुजरता है, और वो लिखते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम देने का हिम्मत नहीं हो पा रहा है, बहुत डर लग रहा है, 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ाई हुई है, लग रहा है कि नहीं होगा, सब ब्लैंक हो गया है, अभी भी 6 दिन बचा है। बिल्कुल अभी भी 6 दिन बचा है। आपके ही सवाल में, आपके ही सोच में आपका जवाब है। मैं इस पे आऊंगी। ये मेरा लास्ट है। किसे पढ़े जिससे कट ऑफ पार कर लें, हम सदा वो रहने दीजिए। पहले तो कि ये चीजें अभी आजकल मेरे दिमाग में चल रही थी कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए कि हम हमेशा सोचते हैं ना, पहले तो देसी फैक्ट ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा होगा। अभी इस मोमेंट पे जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जो कि सीरियस हैं, उन सबका स्टेटस कुछ ऐसा ही होगा। वो सब एक फियर से, एक डर से, एक थोड़ा मोड़ा एंजाइटी से गुजर रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं होने का डर, फिर क्या होगा। राइट। सो पहले तो आप ये सोचिए कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। आप बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कमेंट में बता सकते, हर किसी को इस मोमेंट पे एग्जाम का डर लग रहा होगा कि पता नहीं आउटकम क्या होगा। राइट। और दूसरी बात तो पहले तो अपने आप को ना ये आइडेंटिटी की सिर्फ मेरे साथ हो रहा ऐसा आप ना सोचे। दूसरी बात कि 2 दिन से कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे एक डिस्कशन लेना चाहिए कि फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जैसे आज है, आज से नेक्स्ट 8 तारीख तक का एक शेड्यूल बनाएंगे हम कि आज ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, नेक्स्ट ऐसा करके हम एक स्ट्रेट, हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जो पढ़ाई की ट्रेजेक्टरी है वो कुछ ऐसी टेक ऑफ करे। राइट। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि वो कुछ ऐसी होती है। समझ में आ रहा है आपको? जो मैथ वाले होंगे वो साइन वेव या फिर कोसाइन वेव को समझते होंगे, ये रियलिटी है। बट एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि ये 45 डिग्री के एंगल पे हमारी टेक ऑफ हो जाए। राइट। सो इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, ये सबके साथ होता है। 2 दिन से पढ़ाई नहीं हुआ था, ये आपका लो पीरियड है। आप अभी अपनी ये जो साइकिल होती है, हमारी जो पढ़ाई है ना, एक हमारी पूरी लाइफ की एक साइकिल होती है, तो पढ़ाई है हमारी लाइफ यूं वेव्स में गुजरती रहती है, अप एंड डाउन, हाई एंड लो, यही चलता है। राइट। सो 2 दिन पहले तक आप यहाँ थे, आज आप यहाँ पे हैं, बट जरूरी नहीं कि कल भी आप यही रहेंगे। सो पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि इट्स नॉर्मल। ये आपके साथ जो हो रहा है ये बाकी सारे एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा होगा, सारे कैंडिडेट्स इस चीज को इस मोमेंट पे फील कर रहे होंगे। सो ये नॉर्मल है। राइट। आपने मेहनत की है, 2 दिन से पढ़ाई नहीं हुई होगी, किसी भी रीजन, कुछ कारण होगा या फिर कोई भी रीजन होगा जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हुई है, तो ये नॉर्मल है दर लगना कि भाई 2 दिन से नहीं पढ़ा हूं। पर इस डर को अपने ऊपर हावी होने दीजिएगा
और फिर नेक्स्ट 2 दिन और बर्बाद हुआ ये सोचकर कि भैया 2 दिन और निकल गए, तो यहाँ पे लैग कर रहे हैं। आपकी सोच में ही आपका आंसर है कि अभी भी 6 दिन बचा है। पूरी दुनिया बदल सकती है, पूरी दुनिया बदल सकती है इस 6 दिन में। फ्रेंड्स, जब एक योद्धा, आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, 8 तारीख को आप मैदान में जब उतरेंगे, जब एक योद्धा तैयारी करता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि मैं जब मैदान में उतरूंगा आउटकम क्या होगा, उसको लड़ना होता है। वो आउटकम पे फोकस नहीं होता। ऑफ कोर्स हमारा एग्जाम जो है उसका रिजल्ट हमारे पे बहुत इफेक्ट डालता है, बट जो प्रोसेस है आज से लेकर आप जो 8 तारीख तक करेंगे वो डिटरमाइन करेगा आपका 8 तारीख का रिजल्ट क्या होगा। आप एक योद्धा हैं और आप अगर इस तरह से हथियार डालने की बात करेंगे कि मैं एग्जाम नहीं, ऐसा बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मतलब मैं लड़ाई ही नहीं लड़ूंगा। और ऐसा आपको क्यों लगता है कि 68 का जो जब भी प्री होगा ना, उसके 8 दिन पहले बिल्कुल यही सिचुएशन रहेगी, ऐसी फीलिंग, यही फीलिंग रहेगी। ये मूवमेंट की जो इमोशंस है, ये जो एंजाइटी है, ये जो प्रेशर है, इसी के थ्रू आपको होना है, इसी के थ्रू जो गुजर जाएगा, इस इमोशन के साथ जो अगले 8 दिन सस्टेन कर जाएगा वही छनेगा। ये ना फिल्टर होने का समय है फ्रेंड्स। छननी आप समझते होंगे, जिससे हम आटा वगैरह चालते हैं, समझ पा रहे होंगे आप। ये ना फिल्टर होने का समय है। अगर आपने आज हथियार डाल दिए तो मैं बिल्कुल अगर आपने आज हथियार डाल दिए, जिंदगी भर का अफसोस रहेगा ये कि काश मैं कर लेता, काश मैं कर लेती। जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, एक समय का खाना नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। कुछ मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनका भी कमेंट आया था कि दीदी ऐसे प्रॉब्लम्स है घर में। फ्रेंड्स, अपने सिचुएशंस को हम खुद ही बदलने वाले हैं। कोई हमारे लिए बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन तैयार नहीं करके रखेगा। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे, नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू, राइट। सो जो भी सिचुएशन है, भूल जाइए कि कोई क्या है, खाना नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, गर्मी है, कोई बात नहीं। 2 दिन मुझे लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए कि ठीक है, आपके 2 दिन बीत गए ना, वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं है, आप 1 दिन और वेस्ट कर लीजिए। अगर आपको इस मोमेंट पे नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, किताब बंद, फोन बंद, आप बाहर चले जाइए, आप 2 घंटे की मूवी देख लीजिए, आप कुछ मत कीजिए, एक रात अच्छी नींद ले लीजिए। आप जब नेक्स्ट डे उठेंगे, यू विल फील मोर फ्रेश। आपका माइंड ज्यादा रेडी होगा, काम होगा और आपका माइंड ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, गिव अप नहीं करना है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है कि एग्जाम देने का हिम्मत नहीं हो रहा। एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले, जो आज तक उसी की तैयारी कर रहा था, ये बोले कि युद्ध में नहीं जा पाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। योद्धा तो ऐसा होता है कि वो सिर्फ जीतने के लिए जाता है, या तो वो जीतेगा या फिर हारना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या फिर वो जीतता है या फिर वो वीर गति को प्राप्त होता है। तो आप जीत कर आएंगे, राइट, आप जीत कर आएंगे। वीर गति तो आप गिव अप नहीं कर सकते। ये मूवमेंट है, ये इस मूवमेंट की जो एनर्जी है ना, इस मूवमेंट को जो सस्टेन कर गया, वो छन गया, वो फिल्टर हो गया। फ्रेंड्स, मूर्ति को भी भगवान बनने के लिए कटना पड़ता है। सोने को भी ना गहना बनने के लिए तपना पड़ता है। यही वो मूवमेंट है, तपने वाला मूवमेंट है। ये बातें हमें कोई सिखाता नहीं है, ये बातें हमारे घर में कोई बताता नहीं है, हमारे आसपास कोई ये बातें बोलने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। हम अपने
एक्चुअली बिहार के फैमिली में ये बात प्रॉब्लम है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते कि मम्मी मुझे एग्जाम का प्रेशर हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। अगर होता ऐसा है कि आप जाएंगे और अभी अपने मम्मी या पापा से बोलेंगे कि मम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, वो और डर जाएंगे कि हे भगवान इससे कुछ नहीं होगा। जी नहीं, अगर कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं प्लीज सुनिए, आपका बच्चा टेंशन में इसलिए है कि वो कुछ करना चाहता है, वो एफर्ट लगा रहा है। आपकी बेटी, आपकी वाइफ, आपकी दोस्त, आपका लड़का जो भी है वो कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रेस्ड हैं। अगर वो कुछ नहीं कर रहे होते तो वो क्यों स्ट्रेस्ड होते हैं? सो प्लीज आप उनकी बातें सुने, राइट। मैं एक इसी कंटेक्स्ट में एक दो आपने भी ये कहानी सुनी होगी कि दो चूहे होते हैं और वो गलती से ना एक मटकी रखी होती है, उसमें मक्खन होता है, सॉरी मलाई होती है जिससे मक्खन निकलता है, उसमें वो गलती से गिर जाते हैं, राइट। और वो छलांग लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन काफी गहरा होता है, वो कूद नहीं पाते हैं वहां से। तो एक चूहा, दोनों चूहे ये डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, एफर्ट लगाते हैं, कूदने की कोशिश करते हैं। पहला चूहा जो होता है वो थोड़ा एफर्ट लगाता है, कूदने की कोशिश करता है, पर वो सोचता है कि यार ये तो हो नहीं पाएगा, तो भाई मैं आराम से मर लेता हूँ, वो उसी समय गिव अप कर देता है, राइट। दूसरा चूहा जो है वो सोचता है कि भाई मरना तो है ही, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, शायद बच जाऊं। वो अपने हाथ पांव मारते रहता है, राइट। और इसी दौरान क्या होता है कि पहला चूहा जो है गिव अप कर चुका होता है और वो मर जाता है, और दूसरा चूहा जो है वो बस कुछ नहीं सोचता है, वो बस वो एफर्ट लगाते रहता है। और यूं होता है कि उसके पैर चलाने से, उसके हाथ चलाने से वो जो मलाई है वो मही आप समझ रहे होंगे, मही में तब्दील हो जाता है। और मक्खन बोलते हैं और नेउन बिहार में बोलते हैं हमारे, वो नेउन बन जाता है, नेउन का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है और उस पे वो चूहा, वो हाइट मिल जाती है, उसको छलांग लगा के निकल जाता है। सो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, यही वो समय है जब आपको पहला चूहा नहीं बनना है, आपको अपना हाथ पैर चलाते रहना है, ठीक है। यही वो समय, भाई नहीं हुई है तैयारी ना, पिछला एक वीक वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं है, जो होगा 8 तारीख के बाद देखेंगे। अभी हाथ पैर चलाते रहना है। और हम हाथ पैर कैसे चलाएंगे? रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, बस पेज पलटते रहेंगे, कुछ नहीं करना है। आप बैठ जाइए आराम से, जहां भी हैं आप, अपना जो भी है करंट अफेयर्स, अच्छा ठीक है, हाईलाइट किया हुआ उसको देखते रहना है, बिहार स्पेशल देखते रहना है, ठीक, बस यही चीजें हैं और बिल्कुल यही करना है आराम से। बस देखते, आंखों के सामने से आप चीजों को जितनी बार ले जाएंगे उतनी बार चीजें जो हैं आपके माइंड में फिल्टर होके सेटल होती जाएंगी। और 8 तारीख को आपके लिए वो ये एक सप्ताह का जो प्रोसेस आप कर लेंगे ना, वो एक प्लेटफॉर्म बना देगा आपके लिए नेउन का, और आप उस पर छलांग लगा के निकल जाएंगे। तो यही वो समय है, आपको हाथ पैर मारते रहना है। उम्मीद करती हूँ देसी फैक्ट जी कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। डरना नहीं है, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर किस बात का डर? पाने के लिए तो सारा जहां है, डरना किस बात का है? डरिए नहीं और हाथ पैर मारते रहना है, बस यही करना है, वो दूसरा चूहा बनना है। ये एक 6-7 दिन आप अगर हाथ पैर मार दिए, आपके देखिए अभी भी 6 दिन बचा है, आप ही के कमेंट में आपका जवाब है। ये 6 दिन अगर आपने हाथ पैर मार दिया, ट्रस्ट मी, प्लेटफॉर्म बन जाएगा और आप उस साइड होंगे, आप मेंस लिख रहे होंगे। सो मैं इंड करूंगी। किन्हीं ने कहा है, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि खुदा ने उस शख्स के हालात नहीं बदले, खुदा ने उस शख्स के हालात नहीं बदले, ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने का, ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने का, राइट। सो अगर आप इस मूवमेंट पे गिव अप कर देते हैं, हाथ पैर चलाना, चूहा
हाथ पैर चलाना बंद कर देते हैं, रिवाइज करना बंद कर देते हैं, कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, खुदा चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, वहां से यहां थोड़े ना आएगा, राइट। लेकिन अगर आपको अपने हालात बदलने हैं, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए उस पर जाने के लिए, आपको मेंस लिखना है, अगर ये इंटेंशन है, आप जो जो बचा है ना, मान लो कल ही एग्जाम है और ये 10 घंटे है, इसमें जो करना है कर दो, राइट। उसके बाद अपनी नियत लगा दो, देखो पूरी खुदाई आपके साथ आ जाएगी आपको उस पार भेजने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए। अपने हालात बदलने की नियत करिए। फ्रेंड्स, गोएच की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, मतलब गोएच ने तो बहुत अच्छा, ऐसे मुझे पॉजिटिव कोटेशंस बड़े अच्छे लगते हैं और मैंने मेरे बायो में भी लिखा है और वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि व्हाट एवर यू थिंक यू कैन डू, बिगिन इट। बोल्डनेस हैज जीनियस, पावर एंड मैजिक इन इट। और इस मोमेंट पे अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं हाथ पर मारता रहूंगा, मैं रिवाइज करती रहूंगी, रिवाइज करती रहूंगी, ये एक डिसीजन होगा जो कि बोल्ड डिसीजन होगा और इसके साथ जीनियस आएगा, पावर आएगा और एक आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा वो मैजिकल आउटपुट होगा। सो प्लीज फ्रेंड्स, डोंट गिव अप, डोंट एवर थिंक ऑफ गिविंग अप, राइट। इट्स बेटर कि हम वीर गति को प्राप्त करें रादर कि हम गिव अप कर दे एग्जाम से पहले। सो आप एक योद्धा हैं, आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अपना ध्यान रखेंगे। अभी 2 घंटे और वेस्ट कर दीजिए, नो इश्यूज, 2 घंटे और वेस्ट कर दीजिए, जाइए अच्छा खाना खाइए, मौसम ठीक नहीं है, गर्मी बहुत है, तो ध्यान रखिए, अभी रात को अच्छा खाना खा लीजिए और थोड़ा जो भी लगता है जिससे आपको कंफर्ट मिलता है, एंजाइटी कम होता है, वो जो भी मम्मी से, पेरेंट्स से बात करना, फ्रेंड से बात करना, मूवी देखना, बाहर घूम के आना, आ जाइए, बढ़िया नींद लीजिए, आज की पूरी रात वेस्ट कर दीजिए, कोई कल दो दिन हुआ ना वेस्ट, 12 घंटा और कर दीजिए, कल सुबह से लग जाइए, ठीक है। और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे और ये अपने आप को अपना ध्यान रखिए और माई बेस्ट विशेष आर ऑलवेज विथ यू। और जितनी भी लड़कियां हैं, हाथ पैर मारते रहना है, मारते रहना है, मारते रहना है। ऑल द वे बेस्ट, थैंक यू।